हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसे देख कर लोगों की आंखों से खून निकल रहा है, कानों से खून निकल रहा है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की नई फैमिली, नया मास्टर स्ट्रोक द रूपा रतन फैमिली या द पिंजोला फैमिली। मतलब शो का नाम ना बदल के ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़कर तारक मेहता का क्रीम चश्मा क्यों नहीं रख देते? तो चलो हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया तो, और अपना फीडबैक जरूर देना लाइक करके, अपना बताना रिएक्शन कि आपको कैसा लगता है। जब आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको अच्छा लगा है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। पहले तो इनकी एंट्री की बात करते हैं। मतलब इसके जो प्रोड्यूसर है उनको ये लगा कि भाई नए कैरेक्टर्स को लेकर आएंगे तो लोग पुराने कैरेक्टर्स को भूल जाएंगे, पुरानी कास्ट को भूल जाएंगे, तो फिर अगर वो छोड़ भी देंगे तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन भला? यानी कि जेठालाल, क्योंकि जेठालाल के रिप्लेसमेंट पर ही आई थिंक इसको लेकर आएंगे, क्योंकि ये भी बिजनेसमैन दिखाया है, देखिए साड़ियों का है, और जेठालाल तो बिजनेसमैन है ही इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन यहाँ पर उल्टा पड़ गया। यहाँ तो ये हो गया कि रूपा और रतन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने व्हाट्सएप स्टिकर्स को मतलब एक लाइफ दे दी हो। इतना ओवर द हाइप, ओवर द टॉप एक्टिंग, इतना फोर्स लाफ्टर, भाई बैकग्राउंड म्यूजिक को तो समझ नहीं आ रहा है कि कब बजना है, अपने आप कभी भी बज रहा है। और उसके बाद द टू गुड टू बी ट्रू क्रिंज। अब आते हैं रूपा पर। इसका कैरेक्टर ना इतना परफेक्ट दिखाने की कोशिश करी गई है, अगर इसको दया भाभी भी देखकर ये बोलते कि बहन थोड़ा कम कर, हर बात पे वो अजीब सा स्माइल और पुराने सोशल मैसेजेस वाले डायलॉग्स, इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड कि देखो हर टाइम की व्लॉगिंग करना कि देखो मेरे पति ने चाय पी ली है, हमारे प्यारे फॉलोअर्स आप कैसे हैं, हमारे प्यारे फॉलोअर्स ये कह रहे हैं, ये यही बोलती है। और इतना ज्यादा कोशिश करते हैं ना, मतलब इतना फोर्स लगता है हर एक चीज, हर बात पे वो अजीब सा स्माइल देती है ना, तो बहुत अजीब लगता है। हम पॉडकास्ट सुनने आए हैं भाई, हम यहाँ सीरियल देखने आए हैं, कुछ अगर करने आए तो इंसान मॉरल पॉलिसिंग तो नहीं सुनेगा ना वहां पर कि क्या चल रहा है, वो तो नहीं देखेगा, लेकिन हमें देखना पड़ रहा है। अब नए एपिसोड में ऐसा ही चल रहा है। ऑडियंस को एक्टिंग चाहिए भाई, ऑडियंस को ज्ञान नहीं चाहिए। अपना स्ट्रेस भगाने के लिए तो इंसान ये देखता था शो, और अब इसी में सब कुछ होगा तो स्ट्रेस भगाने के लिए इंसान कहाँ जाए? और रतन की बात करें, इसका तो लॉजिक ही समझ में नहीं आता। दोहे जो ये बोलता है ना वो इसी को समझ में आता है, किसी और को समझ में नहीं आता। फिर इसको बेचारे को मतलब समझाना पड़ता है कि भाई इसका ये मतलब है। हर एक बात में इसका एक दोहा, छंद आ जाता है, दोहा आ जाता है, ये आ जाता है, तो भाई इसका कभी समझ में नहीं आता है। भाई गोकुल धाम में हर नया बंदा आके ना ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे कि ना वो सदियों से वहां रह रहा है और पता नहीं कितना जन्म हो गया उसको उन लोगों को जानते हुए। ऐसी केमिस्ट्री दिखाते हैं, केमिस्ट्री के नाम पर, वैसे अंदर से जीरो है। सब फोकट का है, बाहर बाहर से भाई एक्टिंग करते हैं कि हम एक फैमिली है। सो कॉल्ड घंटा, भाई क्या बोलूं, मेरे वर्ड आ रहा है ना बस वो, कि ये घंटा की फैमिली है, कुछ एक परिवार नहीं, एकता एकता करते हैं ये। और कॉमेडी के नाम पर भाई सिर दर्द। इनके जोक्स सुन के ना पोपटलाल की शादी वाले जोक्स भी फनी लगने लगे हैं इनके मुकाबले। भाई फैंस का गुस्सा, कमेंट सेक्शन आपने देखा है? अब देखो कभी, लोग कह रहे हैं कि बस करो भाई, बस करो असित मोदी, बस करो, शो बंद करो, या फिर हमारे बचपन की यादों के साथ खेल मत करो भाई। इतना खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है, और कितना करोगे? पुराने कैरेक्टर्स रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, बस शो की क्वालिटी नीचे हो रही है। जब एक 144p था, ठीक है, तब एक्टिंग बहुत एकदम एचडी थी, ठीक है। और अब क्वालिटी बढ़ गई है लेकिन एक्टिंग जीरो हो गई, एकदम लो हो गई है। रिप्लेस मतलब कितना कितना किसको रिप्लेस करेंगे भाई? कितना कितना इनकी स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है समझ में नहीं आता। चैट जीपीटी से भी बुरे प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं क्या इनको? मतलब वो भी अच्छे बनाते हैं भाई ढंग के, लेकिन ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। देखो सिंपल सी बात है कि ये ना शो एक इमोशन था, पर अब ये सिर्फ एक ना स्ट्रेचेबल च्युइंगम की तरह बन गया कि कितना चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, कुछ नहीं बचा, बस चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। कोई स्वाद नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और ये जो नई फैमिली है ना, इनका तो लाने का कोई सेंस ही नहीं था। दया बहन को तो लेके नहीं आ रहे हैं, जो 8 साल से है नहीं, 7 साल से, लेकिन वो भग्गी है। लेकिन इसको नई फैमिली को लेकर आ रहे हैं, और पता नहीं मीम्स पे कितने हैं जो फनी बनवाएंगे, सैड नहीं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा, अब की जो नई जो स्टोरी चली है ना कचोरी वाली, भाई सच्ची बताऊं, मैंने तो टीवी पर पता नहीं कब देखा था लास्ट, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि भाई टीवी पर देखे तो पता नहीं कितना टाइम हो चुका है मुझे, बट जो यूट्यूब पे चलते रहते हैं ना उसमें मैंने देखा था। एक कचोरी वाला सस्ता, मैंने एक वीडियो डाली है, इसका टाइटल है सस्ता ऑफर, महिला मंडल का जो फंस गई सब। कचोरी का ऑफर था भाई, देखो इनका ये रूपा रतन का जो साड़ी की दुकान है, इसमें इन्होंने ऑफर रखा था, साड़ी खरीदने में कचोरी का डब्बा मिलेगा, मावे की जो मीठी कचोरी होती है वो अपने हाथ से बनाई होती है रूपा ने, और वो कहती है कि चलो हम ये डब्बा एक एक सबको देंगे। तो ये लालच, इस डब्बे के कचोरी के लालच में ये सब वहां पहुंच गए और शॉपिंग करी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ना रूपा के हाथ में एक अंगूठी होती है, तो भाई वो ये सोचती है कि अंगूठी तो मेरी कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है, दिख नहीं रही है। फिर उसको लगता है कि अरे हाँ, मैंने कचोरियां बनाई थी ना आटा गूंदने में, कहीं मेरी कचोरी में चली गई हो किसी में अंगूठी। अब पता नहीं किसके घर में वो कचोरी चली गई है, किसी ने खा तो नहीं लिया कचोरी। पहली बात तो समझ में नहीं आता कि कोई उल्लू ही होगा जो कचोरी में अंगूठी और वो खा जाए, उसको पता ना चले। भाई ऐसा कौन पत्थर चबा लेंगे, ऐसा समझ में आ सकता है
भाई ऐसा इंसान तो कोई नॉर्मल नहीं खा सकता, लेकिन चलो फिर भी तो उसको लगता है कि चलो किसी के घर चले गए, क्योंकि सबको फोन करते हैं कस्टमर्स को कि आपके तो नहीं है, आपके तो नहीं है, वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो खुद हमारे ढूंढने लगते हैं कि भाई कहीं पे तो मिल जाए अंगूठी, कहीं पे तो मिल जाए, कहीं नहीं मिलती। उसके बाद उनको याद आता है कि कहीं यार, और उसके तो शुरू से पेट में दर्द हो जाती है सुनते ही, भाई चंपक लाल के पेट में पहले ही दर्द हो जाती है सुनते ही। वैसे वो सबको ज्ञान देता है कि स्ट्रांग बनो, ये नहीं वो नहीं, और इतनी सी कचोरी की अंगूठी चली जाए पेट में और उसमें उसके सुनते ही दर्द हो गया, तो दर्द हो जाता है। तो वो भाई सब लोग जाते हैं कि भाई देखते हैं, और वो झोला छाप डॉक्टर, वो डॉक्टर हाथी, वो कैसे कैसे आइडियाज दे रहे होते हैं, उसको वो सुन रहा होता है खड़ा कि इनको उल्टा कर दो, ये कर दो। वो सोडी तो भाई नाम का है, कुछ समझ में नहीं आता उसका, माहौल बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो भाई वो फालतू एग्जाम्पल देता है कि भाई उल्टा करो और निकल जाएगी, और वो हाथी भाई झोला छाप खड़ा होकर बैठा दिख रहा होता है, कहता है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फाइनली फाइनली भाई डॉक्टर हाथी ने मान लिया कि वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो ऐसे चोर बाजार से उसकी डिग्री आई है। फाइनली बोल देते हैं कि अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। जब कहीं से भी कचोरी नहीं मिलती है तो उसको लगता है कि चलो घर जाके प्रार्थना करते हैं। तो वो जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, भाई ये स्टोरी सच में इतनी क्रिंज लगी ना। तो कचोरी, वो जो एक भगवान के सामने कचोरी चढ़ाई होती है ना, जब कचोरी को तोड़ते हैं तो अंदर से अंगूठी निकलती है। वाह भाई वाह, क्या स्टोरी लिखी है, क्या स्टोरी लिखी है। मतलब इन लोगों की कोई स्टोरी लेकर आनी थी नई फैमिली की, तो इन्होंने ये सोचा, ये सोची, महान स्टोरी सोची। इतना सोचने के बाद कि भाई इनकी कोई स्टोरी लेकर आनी है नई फैमिली की, तो उन्होंने ये स्टोरी देखी, भाई कचौरी का ऑफर, सस्ता ऑफर, क्रिंज स्टोरी। और सच में मेरे को तो उनके ऐसा लगा कि भाई ये क्या स्टोरी है। और भाई इसका जो सब पता चलता है कि मिल चुकी है रिंग, रिंग मिल चुकी है, तो उसके बाद चंपकलाल का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे वो दर्द होता है ना कि कहीं मेरे पेट में अंगूठी तो नहीं चली गई, वो सुन के ही दर्द एकदम भाग गया। और उसके बाद घूमर करते हैं रात के 2-3 बजे अपने सोसाइटी के पागलों की तरह। सोच में कभी कभी ये ना मुझे लगता है कि ये ना फिक्शनल, ये ना अपनी दुनिया में रह रहे हैं, कि जहां इनको लगता ही नहीं है कि दुनिया के, इस सोसाइटी के बाहर दुनिया है जो कि बहुत बदल चुकी है भाई। तो इन्हें तो इनको इवॉल्व होना है। पता नहीं कौन इनकी स्टोरीज लिख रहा है, अभी तक भी ना मेरा इतना मन है उस पर तो बोलने का। जो इनकी भुक्खड़ फैमिली है ना, महाभुक्खड़ फैमिली, उस पर जितना बोलो उतना कम है भाई। 30 साल का होने के बाद भी वो लोगों के हाथ से खाना छीन छीन के खाता है। जब वो बच्चा था ना, जब कुछ था, जब पहले वाला गोली था, और जब वो उसकी और जेठालाल की मस्ती चलती थी, तो जब वो छोटा बच्चा था भाई, तो वो सब कुछ सही लगता था कि चलो ये हरकतें कर रहा है तो सही है। बट अभी तो बड़ा होने के बाद, 30 साल का होने के बाद भी वो लोगों के हाथ से खाना छीन छीन के खा रहा है, तो ये बहुत ही बकवास लगता है, क्रिंज लगता है। और पता नहीं भाई किसको ये स्टोरीज पसंद आती हैं। मैं तो सच में पुराने वाले एपिसोड्स देखती हूँ, भूतनी वाले, और भूतनी वाले भी कई तरह के आ चुके हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, मेरा काफी मन है। लेकिन आज तो मुझे इसी पर बोलना था, मेरा बहुत मन था कि भाई क्रिंज स्टोरी पर बात करी जाए। आपका क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसे जो नई फैमिली आई है, इनको देख के मन करता है कि आप म्यूट का बटन दबा दो, बंद कर दो? कमेंट्स में जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर कल किसी अगले टॉपिक में, अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।